साल 2017 में एक्ट्रेस विदिता बाग ने बाबू मोशाय बंदूकबाज फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम किया था। साल 2011 में बंगाली फिल्मों से डेब्यू करने वाली विदिता ने अब तक 15 से अधिक हिंदी और बंगाली की फिल्मों में काम किया है। बीते कुछ समय से वह वेब सीरीज की दुनिया में भी नाम कमा रही है। विदिता इन दिनों एमएक्स प्लेयर की वेब सीरीज द मिसिंग स्टोन में नजर आ रही है। इसमें वह असुर फेम वरुण सोबती के साथ है। विदिता इस सीरीज में एक हाउसवाइफ के किरदार में है। कहानी सस्पेंस थ्रिलर है और एक लड़की के गायब होने की दास्तान है। नवभारत टाइम्स से बातचीत में विदिता ने खुलासा किया है कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही एक दुख को झेला है। विदिता बताती हैं कि उनके एक मामा अचानक गायब हो गए। कई साल बीत गए हैं लेकिन वह आज तक घर नहीं लौटे। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। और दिल की बात में हमारे साथ हमारी बेहद खास मेहमान है विदिता बाग। विदिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में। थैंक यू। तो सबसे पहले तो आपका नया काम आ रहा है, आपके शब्दों में जानेंगे कि ये नया काम क्या है और कहाँ पर आ रहा है, सब कुछ आप बताइए। जो नया शो मैंने किया है जो रिलीज होने वाला है इस 25 को, उसका नाम है द मिसिंग स्टोन। ये एमएक्स प्लेयर पे आपको देखने को मिलेगा। ये एक थ्रिलर है जिसमें मैं हूँ, वरुण सोबती हैं, राशि हैं और साकिब हैं, डायरेक्टर हैं विशाल जी और आलोक नायक, विशाल फूडिया, आलोक नायक। और विदिता का किस तरह का उसमें रंग रूप देखने को मिलेगा, क्या किरदार है आपका? जी, उसमें मैं एक हाउसवाइफ का किरदार निभा रही हूँ जिसका नाम है ध्वनि। उसकी शादी साहिर से हो चुकी है, 3 साल हो गए करीबन। वो काफी खुश है अपने लाइफ में। हर साल क्या है, ध्वनि अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है अपने पूरे फैमिली के साथ। ध्वनि की जो बहन है पायल बर्थडे थ्रो करती है। इस बार क्या होता है, ध्वनि के बर्थडे में पायल नहीं आती है, तो धीरे धीरे जो है सस्पेंस बढ़ता जाता है और कई जो है रहस्य धीरे धीरे खुलता जाता है। लेकिन पायल तो पहले से ही वहां पे मौजूद थी और वो आपको सरप्राइज देना चाह रही थी, तो फिर कहाँ गई पायल? वही जानने के लिए शो देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पायल के साथ क्या हुआ। मैं कैसे बता दूं आपको, मुझे ही नहीं पता है। मुझे भी जानना पड़ेगा कि पायल के साथ क्या हुआ, पायल क्यों नहीं आई, मजाक कर रही है या सच में कहीं खो गई है या प्रॉब्लम में है, मुझे जानना पड़ेगा ना। एक लौती बहन है मेरी। हाँ, अच्छा देखिए, जो आपका शो है ये थ्रिलर है, सस्पेंस है। अगर हम ये बता देंगे कि पायल के साथ क्या हुआ तो मजा खत्म हो जाएगा, इसलिए सही बात है, हम इसको रिवील नहीं कर सकते। लेकिन शूटिंग के दौरान की कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जो आप हमको बता सकती हैं, जो हमारी रुचि को भी बरकरार रख सकती है। तो मेरे ख्याल से पूरी सीरीज रात में शूट हुई है अधिकतर रात में हमने शूट किया है, बट दिन में भी किया है। वो एक हिल स्टेशन में हमने शूट किया है। वो बहुत ही जबरदस्त लोकेशन है। जिस रिजॉर्ट में भी शूट किया है, कमाल का रिजॉर्ट है। और मेरे को एक्टर्स जो हैं वो बहुत ही एंटरटेनिंग थे, एंटरटेन कर रहे थे, हंसी मजाक तो चल ही रहा था। वरुण सच में बहुत एंटरटेनिंग है, मुझे तो लगता है बहुत बोरिंग है वरुण। नहीं, वरुण जी को ज्यादा मौका नहीं मिला एंटरटेन करने का, क्योंकि उनका इतना काम था, वर्कलोड ज्यादा था, तो वो अपने काम में बिजी रहते थे। तो मैं और मेरी बहन जो राशि मतलब पायल, उसके साथ मैंने काफी टाइम स्पेंड किया। और आपने और पायल ने मिलकर सेट के लोगों को कोई ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करके डराया कि नहीं डराया? नहीं, उतना नहीं किया हमने, बट थोड़ा तो मैं हूँ बदमाश। और आप तो बंगाल से भी हैं। जी। तो बंगाल में तो बड़ा फेमस है बंगाल का जादूगरी, मैजिक ऑफ बंगाल। तो आपने कुछ वहां पे किया नहीं, मस्ती, इन लोगों को डराने के लिए कुछ प्रैंक मैं जैसा? सबसे ज्यादा परेशान करती थी हमारे जो साउंड दादा हैं, उनको परेशान करती थी मैं। तरह तरह की आवाजें निकालती रहती थी या जोर से चिल्ला देना, क्योंकि वो हेडफोन पहन के बैठे रहते थे ना, तो मैं कभी कभी जोर से चिल्ला देती थी।
असल ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी घटना आपके साथ घटी है थोड़ा बहुत मतलब नॉट सेम? आ, अचानक कोई गायब हो गया, हुआ है मेरे फैमिली में। एक हुआ है, मेरे जो एक मामा है वो अचानक एक दिन घर से गायब हो गए थे और कभी नहीं मिले। आप लोगों ने कभी खोजने की और नहीं, उनके बारे में बहुत ढूंढा उन लोगों ने, नहीं नहीं मिले कभी। अब फिर जब ऐसे नहीं मिलते हैं तो हम लोग कुछ ऐसी शक्तियों का सहारा लेते हैं कि हम पता करें आखिर वो किस दिशा में हैं, क्या कर रहे हैं, वो हैं कि नहीं हैं? आप लोगों ने कभी यह पता करने की कोशिश की? वो एक अलग दिशा में चली जाती है। वो एक पैरानॉर्मल चीज़ें आप जो बोल रहे हैं। हुँ, हुँ। तो मेरे घर में कोई इस चीज़ को नहीं मानता है, तो उसका कभी सहारा नहीं लिया। बट हुँ, मैंने सुना है कई लोग करते हैं। ओके। और सेट के दौरान की और कोई घटना और कोई बात जो आपको याद है और आपको चाहती है, ये यार ये दर्शकों के साथ बाँटना है कि शूटिंग के दौरान ऐसा कुछ हुआ था, ये बता देते हैं? शूटिंग के दौरान नहीं, मतलब शूटिंग शुरू होने से पहले जो हम सबका माइंडसेट था वो मैं बता सकती हूँ। हुँ, अ, हमने ये सीरीज़ अगस्त के महीने में शूट किया है, तब बस लॉकडाउन खुला ही था, फर्स्ट अनलॉक था। और शूटिंग उस तरीके से चालू नहीं हुआ था, तो हम सब सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, ये दुनिया का अंत तो नहीं है। शायद ये ह्यूमन रेस पृथ्वी से मिट जाएगा, तो उससे पहले कुछ एक अच्छा-सा काम करके जाए, अच्छा-सा वेब सीरीज़ या कुछ अच्छी फ़िल्म, उसमें एक एक्टिंग करने, लास्ट फ़िल्म शायद, लास्ट वेब सीरीज़, ये सब सोच के हम लोग घर से निकले थे। तो हुँ, एक प्रोटोकॉल भी था कि सबको कोविड टेस्ट कराना था। रास्ते में हम जब जा रहे थे तो सारे नाके पे हमें पूछा जा रहा था, आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कोविड टेस्ट का रिपोर्ट दिखाइए, परमिशन का चिट्ठी दिखाइए, ये सब हो रहा था। फिर जब लोकेशन में पहुंचे, शूटिंग शुरू हुआ, तब भी कोई छींक दे तो हमें डर लग रहा था कि कोविड ना हो जाए हम सबको। तो ये सब डर डर के हम लोग काम कर रहे थे। ठीक बट है। एक चीज़ अच्छा लग रहा था कि हमने काम शुरू किया, एटलीस्ट इकोनॉमी को थोड़ा तो पुश मिला।